दोस्तों आप सबको तो पता है कि 21 सितंबर से जो हमारे इस विद्यालय जो है सभी खुलने वाले हैं, लेकिन इसके कुछ नियम बनाए गए हैं, पूरा प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट द्वारा तय किया गया है कि इस आधार पर जो स्कूल खोले जाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस बात पर डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया प्रोसीजर कितने हद तक सही है और इसके कौन कौन से बिंदु है जो हमें ध्यान रखने चाहिए और हमें जो है विद्यालय जाते समय किस किस प्रकार की सावधानियां जो है बरतनी है। क्योंकि देखिए परिवार कल्याण मंत्रालय, देखिए यहाँ पे संदर्भ में लिखा है कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है 8/9/2020 को जो है नियम पारित कर दिया गया था और उन्होंने पूरी बुकलेट बनाई थी जिसमें सभी राज्यों को ये हक दिया गया था कि आप अपने अनुसार इसमें चेंजेस कीजिए और इसमें बदलाव कर कर अच्छे से नियम लाइए। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किए कुछ और हमारे सामने जो एक बुकलेट तैयार कर दी और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये निर्देश शासकीय विद्यालयों के लिए अधिक निर्देश, मतलब ये निर्देश तो ठीक है जो परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए वो तो दिए ही जाएंगे, लेकिन 21 सितंबर को जब हम स्कूल खोलेंगे तो और कुछ निर्देश आपको दिए। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है। ठीक है, और इसमें 2-3 डाउट्स से मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट था स्टूडेंट्स का कि सर कौन से विद्यालय खुलने वाले हैं, तो मैं आपको सिंपली बता दूँ 9वीं से 12वीं तक के जितने भी विद्यालय है खोलने वाले हैं, लेकिन वो कैसे खुलेंगे, वो स्टूडेंट के स्वैच्छिक खुलेगी। मतलब आपको जो है विद्यालय से एक फॉर्म दिया जाएगा जिस पर जो है आपको अपने माता पिता के या अपने परिवारजन में जो भी है उनके जो आपको हस्ताक्षर सिग्नेचर लाने पड़ेगा। उस फॉर्म पर लिखा गया होगा कि आपका छात्र अपनी सहमति से विद्यालय आना चाहता है अपने शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और अगर उसकी किसी भी प्रकार की उसके साथ अगर घटना या कोई भी संभावित होती है तो उसका जिम्मेदार स्कूल स्टाफ नहीं रहेगा। इस प्रकार का आवेदन रहेगा आपका। ठीक है, जिस पर आपको अपने माता पिता की सिग्नेचर लानी होगी। ठीक है, और ये जो स्कूल खोले गए हैं आपके रेड जोन के नहीं खोले जाएंगे। ठीक है, आपको रेड जोन जो अभी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, जो रेड जोन होता है उसके स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि भाई को हमारा क्षेत्र जो है रेड जोन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हैं अपने क्षेत्र के बारे में कि हमारा क्षेत्र रेड जोन में आता है या नहीं आता है। ठीक है, आपके सामने डाउट क्लियर है कि रेड जोन के स्कूल नहीं खोले जाएंगे, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। तो उसमें भी वही छात्र आ सकते हैं जो अपने माता पिता की सहमति लेकर आए। ठीक है, ठीक है, डाउट क्लियर है। चलिए तो हम जो है इसे एसओ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये संदर्भ हमारा कुछ काम करेंगे संदर्भ। चलिए हम जो इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि संदर्भ क्षेत्र। ठीक है, संदर्भ रहेगा इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में विद्यालय द्वारा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी को स्कूल आने की अनुमति देने के समय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाने जाने वाले विभिन्न एहतियाती उपायों की रूपरेखा दी गई है। मतलब नीचे जो है कोविड-19 के बचाने के लिए जब आपके स्कूल खुले गए तो कोविड-19 से रोकने के लिए आपको जो है 9वीं से 12वीं तक के जितने भी उपाय होते हैं सब नीचे दिए हैं। तो चलिए हमें एक एक करके इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में आपको संदर्भ दिया हुआ है कि सामान्य बचाव के ऐसे सरल और सार्वजनिक स्थान पर उपाय शामिल है जिनमें कोविड-19 के जोखिम को कम करने का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, इन उपायों का पालन सभी शिक्षक कर्मचारियों विद्यार्थियों द्वारा सभी स्थानों पर हर समय किया जाना चाहिए, इसमें शामिल है। मतलब इसका पालन केवल विद्यार्थी को ही नहीं करना है बल्कि सभी जितना भी स्टाफ रहेगा आपका स्कूल में उन सभी को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नियम आता है कि जहाँ तक संभव हो 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि आपके विद्यालय में जो है आपको ये तय नहीं करना पड़ेगा कहाँ पे बैठना है, क्योंकि आपके टीचरों द्वारा जो है बॉक्स मार्क या जो भी मार्किंग कर दी जाएगी जिसमें आपको जो है बैठना है। ठीक है, अगला आपका फेस कवर मास्क का अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो आपको स्कूल जाएंगे तब फेस कवर मास्क सभी जो आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, हाथ गंदे दिखाई ना दे तब भी साबुन से बार बार 40 से 50 सेकंड तक धोना है। ठीक है, आपके हाथ गंदे ना हो फिर भी आपको जो साबुन और इससे आपको बार बार धोना है। और आपके विद्यालय द्वारा भी जो है इसे जब आप स्कूल में एंट्री करेंगे तो एंट्री गेट पर भी आपको जो है सैनिटाइज़र और बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी जिससे जो है आपको कोई भी ऐसा लक्षण आप में दिखाई ना दे। ठीक है, इस हेतु यदि संभव हो तो एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग कम से कम 20 सेकंड के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो विद्यालय को ऐसा एल्कोहल का प्रयोग करना है, सॉरी ऐसे सैनिटाइजर का प्रयोग करना है जिसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो। अब इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्कोहल सभी को पता होता है क्या है। तो ठीक है, पांचवा शोषण शिष्टाचार से सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर कवर का उपयोग करने के बाद टिश्यू को सही ढंग से जो है कोहनी और नाक को शामिल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो खांसते छींकते समय जो आप जो फेस कवर जो मास्क का उपयोग करते हैं उसको जो है एक तो आपको फेंक देना है या फिर उसका सही प्रकार से उपयोग करना है कि दूसरे को इस प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। अगला आपका छठवां पॉइंट कि सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व निगरानी करना और किसी भी बीमारी होने पर जल्द रिपोर्ट करना। ठीक है, तो सभी को जो अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या मेरी हालत अच्छी नहीं है तो आप जो है विद्यालय से बाहर चले जाइए या फिर अपने जो टीचर्स हैं उनको बताइए या फिर अपना राज्य हेल्पलाइन नंबर जो भी आपको जो अच्छा लगे वो आप वहाँ पर कीजिए। ठीक है, अगला आपका थूकना सख्त वर्जित है। ठीक है, तो आप विद्यालय जाएंगे तो आपको याद रखना थूकना नहीं है, ये वर्जित है। शायद आपके विद्यालय की ओर से आपके लिए फाइन भी बोर्ड लगाया जाए। ठीक है, अगला आपका जहाँ भी संभव हो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करके रख दें। चलिए, 9वां पॉइंट है कि सभी विद्यालयों को 9 से 12 विशेष रूप से निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अब ये विद्यालयों के लिए कि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा तो आपकी जारी रहेगी। विद्यालय खुलने के बाद भी आपकी ऑनलाइन शिक्षा बंद नहीं होगी। मतलब समझ के चलिए जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाए गए हैं और जो ऑनलाइन शिक्षा का आपका जो संसाधन है वो पूर्ण रूप से शुरू रहेगा। अगला आपका कि कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यालयों को स्वैच्छिक आधार पर उनके शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय में जाने की अनुमति होगी।
ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी रहेंगे वो स्कूल जाने के लिए उनकी अनुमति रहेगी, और ऐसा उनके माता पिता अभिभावक की लिखित सहमति के आधार पर हो सकेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस तरह के विद्यालय आना तथा उनके बीच परस्पर संवाद समूह में पर्याप्त अंतराल के बाद आयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करें तो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी आ सकेंगे। ठीक है, लेकिन वो उनके माता पिता की सहमति के साथ ही आ सकेंगे। ठीक है, और उनको जो है छोटे छोटे एक समूहों के रूप में उन्हें जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला आपका विद्यालय खोलने से पहले, ठीक है, तो विद्यालय खोलने से पहले कौन कौन सा प्रोसीजर करना है, ठीक है, आपको भी और आपके विद्यालय को, चलिए इसे जान लेते हैं कि स्कूल को फिर से खोलने की योजना बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके प्रिंसिपल रहेंगे, जो आपके टीचर्स रहेंगे, उसको सबसे पहले ये जो योजना बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से हमारे विद्यालय को खोलना चाहिए, उस पर किस प्रकार से मार्किंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कमिटमेंट जोन के निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है। मतलब आपका कोई ऐसा टीचर है या कोई आपका स्टाफ में से कोई ऐसा सदस्य है, स्टूडेंट में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि कमिटमेंट जोन के अंतर्गत आता है, तो उसे जो है स्कूल में आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगला है विद्यार्थी, शिक्षकों को और कर्मचारियों को भी सलाह दी जाएगी कमिटमेंट जोन क्षेत्र में न जाए। ठीक है, तो जो भी शिक्षक रहेंगे उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर वो विद्यालय आ रहे हैं तो कहीं पर भी बाहर घूमने जा नहीं सकते जहाँ पर कोरोना की अधिकता है। अगला देखते हैं हमारा, गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सभी शिक्षक, कार्य क्षेत्र, प्रयोगशाला और अन्य सामान्य से 1% सोडियम। ठीक है, तो ये तो स्कूल की साफ सफाई के लिए है। ठीक है, अगला आपका, जिन स्कूल को क्वारंटाइन केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो आपको पता था कोरोना काल में जो स्कूलों को जो क्वारंटाइन केंद्र पे बनाया गया था, तो उन पर जो आंशिक रूप से कामकाज किया जाएगा तथा उन्हें इस हेतु से स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आम सार्वजनिक स्थानों पर किट नियम को संबंधी पालित किया जाएगा। मतलब उन्हें जो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ सुथरा किया जाएगा। अगला आपका, विद्यालय हेतु शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को कुल स्वीकृति पदों पर 50% शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है, संबंधित कार्यों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो आपका 50% स्टाफ ही जो स्कूल में आ सकेगा, बाकी 50 नहीं आ पाएगा। मतलब आज 50 आएगा, कल आधा आएगा, फिर मतलब इस प्रकार से जो बांटा जाएगा। और इसकी सूचना जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी, कौन सा आज पीरियड लगने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक लगने वाला है, सभी चीज़ें। अगला आपका 5वां पॉइंट इसमें कि 9वीं से 12वीं के सभी विद्यार्थियों के पास दूर शिक्षा वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने या माता पिता अभिभावकों की अनुमति स्वैच्छिक आधार पर भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर मार्गदर्शन प्राप्त करने के विकल्प हो गए। ठीक है, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जितने विद्यार्थी हो गए उनमें वर्चुअल क्लास, आपको पता है वर्चुअल क्लास क्या होती है, जो प्रोजेक्टर लगाकर आपको दिखाया जाता है एक बोर्ड स्क्रीन पर, तो वो वर्चुअल क्लास होगी। ठीक है, तो अगर कोई विद्यालय है वहाँ पर जो कई कई बार अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं, अब वो अतिथि शिक्षक नहीं है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, तो वीडियो के माध्यम से सभी को जो है दिखाया जाएगा वर्चुअल क्लास के माध्यम से। अगला आपका, स्कूल प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के लिए वेपल की व्यवस्था की उपाय किया जाएगा। तो आपको पता है बायोमेट्रिक क्या होती है, तो एक मशीन होती है जिससे आपका तापमान नापा जाता है, तो उसमें जो है हर बार आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, शिक्षक और सभी विद्यार्थी एक दूसरे से 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेगी ये। ठीक है, अगला आपका, परिसर के अंदर और बाहर कतार सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट की दूरी का अंतर रहेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको फर्श पर पद चिन्हों को बनाया जाएगा, जिसमें जो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार स्टाफ रूम, कार्यालय क्षेत्र, लाइब्रेरी, मेस, अन्य स्थानों पर शारीरिक दूरी बनाई रखी जाएगी। तो यहाँ पर शारीरिक दूरी 6 फीट का अंतर है, तो आप के विद्यालय को ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आपके जो स्टूडेंट है उनके चारों ओर अगर वो बैठेगा तो उसके चारों ओर 6 फीट का अंतराल हो, उसके बाद दूसरा स्टूडेंट बैठा हो। ठीक है, अगला है आपका कि शिक्षक विद्यार्थियों का परस्पर संवाद मौसम को ध्यान में रखते हुए बाहरी स्थानों पर संचालित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा करते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। मतलब देखिए, अगर आपके विद्यालय में जगह स्थान नहीं है तो जो है मौसम का उपयोग करते हुए, मतलब अगर बाहर भी बिठाया जा सकता है या छत पर भी बिठाया जा सकता है या कोई स्थान पर भी बिठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके लिए मौसम का भी ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पर जो ठंडी का मौसम है तो वहाँ पर 6 फीट से बढ़ाकर 7-8 फीट तक भी दूरी की जा सकती है। अगला है, असेंबलियों, खेल और ऐसी गतिविधियाँ जहाँ समारोह जिसमें भीड़ इकट्ठा हो सकती है, सख्ती से निषिद्ध रहेंगे। मतलब आप समझ के चलिए, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है वो जो है निषिद्ध रहेंगे। ठीक है, अगला आपका, रोगग्रस्त व्यक्ति को ऑक्सीजन संतृप्ति की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति है अगर वो मतलब बीमार है तो उसके लिए जो है सभी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। और उपयोग के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा आइटम, सामान्य कचरे उचित निपटारण किया जाएगा। ठीक है, जो कचरा रहेगा आपके विद्यालय का उसके लिए भी निपटान किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, स्कूल खुलने के बाद। स्कूल खुलने के बाद ये हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। ठीक है, तो अगला है, प्रवेश पर अनिवार्य रूप से हाथ की स्वच्छता और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप जब स्कूल जाएंगे तो आपको सैनिटाइजर दिया जाएगा, ये सबसे पहला प्रोसेस होने वाला है जब आप प्रवेश करेंगे तब। ठीक है, यार देखिए, प्रवेश एंट्री पर तो परिसर में केवल एंटीस्मेटिक व्यक्तियों, ठीक है, तो ये दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि परिसर में केवल वही व्यक्ति रह सकते हैं जो भाई स्कूल से संबंधित है, बाकी को अन्य व्यक्ति को स्कूल के क्षेत्र में आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अगला आपका, विद्यालय में कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों के प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। मतलब जो है आपको जो है आप जब विद्यालय में आएंगे तो आपको
पूर्ण रूप से पालन कर दी जाएगी कि भाई आपको थूकना नहीं है, ये चीज़ों का पालन करना है, इतनी दूरी बनाए रखना है, किससे बात नहीं करना है, इस प्रकार के। अगला पार्किंग स्थल, गलियारों, लिफ्ट भौतिक दूरी मापदंडों का पालन करेंगे, ठीक है। तो आपके विद्यालय में लिफ्ट विफ्ट होगी तो उसमें जो है भौतिक दूरी का पालन होगा, एक लिफ्ट में केवल 2 या 3 या पार्किंग स्थल पर काफ़ी ज़्यादा तक भीड़ नहीं की जा सकती। अगला है अंगतुकों का प्रयोग शक्ति से विनिमय प्रतिबंधित किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा स्कूल के भीतर कमरों पर खुली जगहों पर मार्गदर्शन गतिविधियाँ, ठीक है। तो कुर्सी और डेस्क के बीच में 6 फीट की दूरी होगी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मार्गदर्शन के लिए गतिविधियों के दौरान स्टेयरिंग की जाएगी, जैसे कक्षा में पर्याप्त तो भौतिक दूरी रखने के लिए कक्षा में कीट शोधन का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग टाइम स्लॉट तय किए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था अलग अलग टाइम तय किया जाएगा जिसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। शिक्षक यह सुनिश्चित करेगी कि मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान स्वयं और छात्र को जो है मास्क पहने रहेंगे, ठीक है। तो जो है शिक्षक को तय करना है कि छात्र ने मास्क पहना है या नहीं पहना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पाई जाती है कि कोई विद्यार्थी मास्क पहनकर नहीं आता है तो उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से शिक्षक को ठहराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। अगला है कि बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल, सैनिटाइजर, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो अगर विद्यार्थी है तो वह उनको सैनिटाइजर बॉटल घर से लेके जाना है और वे जो है किसी को भी बांट नहीं सकते, कोई पेन पेंसिल किसी को भी दे नहीं सकते हैं। अगला आपका कार्यालय प्रयोगशाला को कौशल प्रशिक्षण का संचालन, ठीक है। तो ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह रखता है। अगला देखते हैं हम सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियाँ आदि, ठीक है। जो सामान्य क्षेत्र होते हैं जैसे आपका पुस्तकालय, कैंटीन, कॉलेज रूम, व्यायामशाला, तो यहाँ पर जो है 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाई जाए रखेगी। आम क्षेत्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को मास्क, फेस कवर पहनना पड़ेगा। और कैफेटेरिया जो कैफेटीन होता है आपका, मेस की सुविधा आदि परिसर के भीतर है तो वो बंद रहेगी आपकी। अगला है आपका संस्था द्वारा परिवहन, ठीक है। अगर आपकी विद्यालय उसमें बसों आदि की व्यवस्था है तो उसमें जो है 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर में सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तगड़े सैनिटाइजर का उपयोग जो है बसों में किया जाएगा। अगला आपका स्वच्छता, तो स्वच्छता में इसमें फर्श की सफाई और ये सभी जो है विद्यालय से संबंधित है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए, मैं केवल वही पॉइंट पढ़ रहा हूँ जो आपके लिए महत्व रखते हैं। अगला आपका जोखिम संबंधित जागरूकता का संचार, ठीक है। तो स्कूल छोड़ते समय स्कूल अपने खाली समय में इकट्ठा ना हो, यह सुनिश्चित करे कि जागरूकता पैदा की जाए। मतलब आपको जो है जब स्कूल छुट्टी जाएगी तो आपको इकट्ठा नहीं होना है, मतलब आपको जो है एक एक करके, मतलब जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपको एक जगह इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी जाती है तो उसी प्रकार आपको परमिशन नहीं रहेगी। अगला आपका कोविड संबंधी उचित व्यवस्था के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों, माता पिता, शिक्षकों आदि के ऊपर जो ये सभी जिम्मेदारी थोपी गई है कि आप अपने विद्यार्थियों को सब बताएं। अगला यदि कोई छात्र, शिक्षक, कर्मचारी बीमार है तो उसे स्कूल आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक अगर बीमार है तो स्कूल आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मनोसामाजिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करें कि चिंता और अफवाह जैसे मानसिक मुद्दों वाले विद्यार्थी, शिक्षक के लिए नियमित परामर्श की व्यवस्था की जाए, ठीक है। अगला देखते हैं विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा शिक्षक, स्कूल काउंसलर, स्कूल कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें, ठीक है। तो भाई विद्यार्थी जो रहेगी उसकी भावनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर स्कूल काउंसलर, जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। स्कूल जो मतलब जो अगर कोई विद्यार्थी है अगर वो बीमार है, किसी प्रकार से उसको कोई समस्या आती है तो सभी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी और स्कूल को जो है उस पर पूरा मार्गदर्शन, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है छात्र, शिक्षक, कर्मचारियों द्वारा लक्षण, बुखार आदि, मतलब कोई आपके टीचर, कर्मचारी में ऐसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं, बुखार, खांसी, सांस लेने की दिक्कत, तो उन्हें जो है SOP का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला आपका बीमारी वाले व्यक्ति को जो है एक अलग कमरे, एक क्षेत्र में रखा जाए, अलग थलग हो। मतलब आप समझ के लीजिए कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है, सर्दी वर्दी कुछ भी होती है तो उन्हें जो है अलग रूम में रखा जाएगा और वहाँ पर उसे अलग तौर पर मार्गदर्शित किया जाएगा, ठीक है। ऐसे रोगी मास्क, फेस कवर पहनकर अलग थलग रहे, ठीक है। ये चलिए निकटतम चिकित्सक सुविधा को तुरंत सूचित करें तथा राज्य जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें, ठीक है। तो अगर आपके विद्यालय लगता है और उसमें कोई ऐसा विद्यार्थी पाया जाता है कि भाई जो काफ़ी उस प्रकार के लक्षणों से जूझ रहा है तो आपको जो इमीडिएटली जो है जो स्वास्थ्य सुविधा होती है उनको संपर्क करके बुलाना पड़ेगा। अगर यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है, तो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। मतलब यही सिंपल है कि अगर आपके विद्यालय में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको जो है सभी सबसे पहले उसकी व्यवस्था करनी है, उसके बाद जो पूरे विद्यालय को क्वारंटाइन करके पूरा पॉजिटिव वातावरण में आपको पहले कीटनाशक रोधी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।